पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई। बीजेपी के उम्मीदवार ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, साथ ही बंगाल में अयोध्या जैसी कार सेवा का ऐलान कर दिया। दरअसल कोलकाता पोर्ट सीट से बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही तुष्टीकरण का आरोप लगाया। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर सियासत गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी सरकार आए या नहीं आए, वो बाबरी मस्जिद टूट के रहेगा। फिर जेल जाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा या जिंदगी देना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह ने हुमायूं कबीर पर निशाना साधा, कहा हुमायूं कबीर अभी टीएमसी से मिला हुआ है। फिलहाल चुनाव से पहले बंगाल में जुबानी जंग तेज है। बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर हमलावर है। तो एक बार फिर से आपने देखा कि आखिर किस तरीके से बंगाल चुनाव में मस्जिद को लेकर सियासत गर्मा गई है। अब बढ़ते हैं आगे, आज के चुनावों की बात करते हैं। असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग होनी है, जहां 23 और 29 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त बल भेजने का फैसला लिया गया है। इसके तहत 150 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की जाएगी। ये फैसला चुनाव आयोग के निर्देश पर लिया गया, जहां पहले से तय 2400 कंपनियों के अलावा 150 अतिरिक्त कंपनियां यानी प्रति चरण करीब 2.5 लाख के करीब जवानों की तैनाती की जाएगी। इसमें 95 कंपनियां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की और 55 कंपनियां भारतीय रिजर्व बटालियन यानी आईआरबी की होंगी। इसके अलावा यूपी, बिहार, अन्य राज्यों से भी पुलिस फोर्स बुलाई जाएगी। बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव निष्पक्ष और हिंसा मुक्त हो, इसको लेकर अतिरिक्त बलों की तैनाती की जा रही है। संभल की हरिहर मंदिर को लेकर बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई। बीते दिनों सीएम योगी ने एक रैली में हरिहर मंदिर तोड़े जाने का जिक्र किया, जिसको लेकर अब मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कड़ा एतराज जताया। संभल की जामा मस्जिद तारीखी मस्जिद है और वो सदियों पुरानी मस्जिद है। ऑफ द रिकॉर्ड वो 500 साल पुरानी मस्जिद एक मुस्लिम बादशाह द्वारा बनाई गई है। तो सुना आपने मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी का ये बयान। सीएम योगी के उस बयान पर आए जिसमें सीएम योगी ने कहा था संभल के हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था और मस्जिद बनाई थी। संभल में श्री हरिहर मंदिर को बाबर की औलादों ने तोड़ा था। वहीं अब सीएम योगी के इस बयान पर ऐतराज जताते हुए मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने इतिहास चेक करने की नसीहत दे डाली और कहा कि मंदिर का वजूद था ही नहीं। फिलहाल यूपी की राजनीति में हरिहर मंदिर को लेकर बयानबाजी एक बार फिर से तेज हो गई। इंदौर नगर निगम के बजट सत्र में विकास पर चर्चा की जगह विवाद हो गया। वंदे मातरम के विरोध से शुरू हुआ मामला गाली गलौज और अमर्यादित भाषा तक पहुंच गया। सदन के भीतर खूब गहमा गहमी देखने को मिली। तो सुना आपने, वंदे मातरम के नारे कहीं और नहीं बल्कि नगर निगम की बैठक में लग रहे हैं। लेकिन बात इन नारों तक क्यों पहुंची, बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। दरअसल कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख ने वंदे मातरम गाने से इनकार किया, तो रुबीना खान ने बीजेपी पार्षदों को अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर चुनौती दे डाली। आप वंदे मातरम गाएं या जय श्री राम गाएं, ये बहुत गलत है। ये हमारे भारत के संविधान से बहुत मेल नहीं खाता। और संविधान में साफ साफ लिखा है कि आप जो चाहो वो धर्म और जो चाहो, और कोई गीत गाने पर आपको जबरदस्ती भी नहीं है। इस दौरान बात सिर्फ नारों तक नहीं रुकी, बल्कि महापौर को धृतराष्ट्र और सिंधिया को गद्दार तक कहा गया। दरअसल इंदौर नगर निगम में बजट बैठक के दौरान 8,400 करोड़ के बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन नगर निगम की बैठक एक बार फिर विवादों का अखाड़ा बनकर रह गई।